आज हम न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं आप लोगों को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देख लीजिए यह क्या है, पहले समझ लीजिए। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऐसे। एक्स डैश यहां पर हो गया डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम। यहां पर हो गया रेयरर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। ये नॉर्मल हो गया। ये लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, ऐसे। एक लाइट रे सपोज दैट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है, किधर जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसे चलेगी। दूसरी लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट लाइट रे के लिए। अब सेकेंड लाइट रे में के लिए हम क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए। निश्चित रूप से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। निश्चित रूप से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होगा? यह भी इंक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर इंक्रीज किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर इंक्रीज किए, इस तरीके से। अब मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते हो गया 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। ये फर्स्ट लाइट रे हो गया, ये सेकेंड लाइट रे हो गया, ये थर्ड लाइट रे हो गया। ये फर्स्ट लाइट रे, सेकेंड लाइट रे, थर्ड लाइट रे। थर्ड लाइट रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम फिर से बढ़ा रहे हैं। अब आप खुद बताइए क्या होगा? इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? लाइट रे फिर डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया। हो रहा था रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन क्या होगा? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तब लाइट रे फिर डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है। ये फेनोमेनन, ये ऑप्टिकल फेनोमेनन कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम and the angle of refraction is greater than 90 degree, then the light ray returns back into denser medium. This optical phenomenon is called total internal reflection. इस डिफिनीशन को हम नोट कर दे रहे हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिख दिया है डिफिनीशन, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? एक्शन। अगला टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, क्रिटिकल एंगल। यह क्या है इसको समझ लीजिए।
मान लीजिए कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ऐसे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री के इक्वल, यानी कि R इक्वल टू 90 डिग्री। तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन कोण होगा, उसी आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। यहां I बराबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। When the light ray travels from denser to rarer medium and the angle of refraction is equal to 90 degree, then corresponding angle of incidence is called critical angle. जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तब संगत आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को किससे हम लोग सूचित करते हैं? C से। इट इज डिनोटेड बाई, द क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाई C। यहां हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, इसको पॉज करके नोट करना है। लिख दिए हैं क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल C और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में क्या रिलेशन है, इसी को हम लोग एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इक्वल टू म्यू है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर रेयरर मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। लेट द लाइट रे, दी नहीं ए, लेट ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, टू रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, डेंसर मीडियम में I एंगल बना, रेयरर मीडियम में R एंगल बना। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में I एंगल, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में R एंगल बना। तो नेल्स लॉ क्या कहता है? देन अकॉर्डिंग टू नेल्स लॉ क्या होगा? तब नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? देख लीजिए खुद ही। μ2 में I बना, μ1 में R बना। μ2 sin I इक्वल टू μ1 sin R, और μ2 बाई μ1 इक्वल टू sin R बाई sin I। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम आगे लिख रहे हैं पॉज करके। अब इफ μ1 इक्वल टू 1, किसके लिए? फॉर एयर, एंड μ2 इक्वल टू म्यू, यह किसके लिए? फॉर डेंसर मीडियम, सघन माध्यम के लिए।
सघन माध्यम के लिए। तब क्या होगा यहां से, देयरफॉर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, μ2 by μ1 इक्वल टू साइन r by साइन i को μ/1 इक्वल टू साइन r by साइन i और μ इक्वल टू साइन r by साइन a। इसको हम मान लिए इक्वेशन 2। अब देखिए, बट r कितना है 90 डिग्री। इफ r इक्वल टू 90 डिग्री, r इक्वल टू 90 डिग्री, देन I इक्वल टू क्या होगा C, और इसी को हम लोग क्या कहे थे, क्रिटिकल एंगल कहे थे। इसी को हम लोग क्या कहे थे, क्रिटिकल एंगल कहे थे, क्रांतिक कोण। तो क्या होगा देख लीजिए खुद, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन आर की जगह पर साइन 90, साइन आई के जगह पर साइन सी, साइन 90 तो 1 हो गया 1 बाई साइन सी। एक रिलेशन यह हो गया। दूसरा रिलेशन साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू हो गया। तीसरा रिलेशन सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। यही हो गया रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इसमें आज इतना ही।